Good afternoon, students. So, today we are going to do English worksheet number 60, date 6 जनवरी 2022. इस वर्कशीट में आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे विद अप्रोप्रिएट टेंस, मतलब सही टेंस के हिसाब से आप वर्ब का यूज़ करेंगे और हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस, यूज़ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए हुए वर्ब का हमें यूज़ करना है, लेकिन टेंस के हिसाब से। 12 टेंस होते हैं, तो इसमें हर टेंस का एक एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो हम देखते हैं किस तरीके से उसको करेंगे। सो पहला है लास्ट नाइट 2 आर्म्ड मैन डैश एंटर अ ज्वेलरी शोरूम, कि बीती रात 2 व्यक्ति हथियार के साथ ज्वेलरी शोरूम में घुस गए। तो देखिए, ये पास्ट टेंस की बात है, इसलिए मैंने यहाँ आंसर लिखा हुआ है। हम एंटर का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसे बोलते हैं एंटर्ड। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ करी है वर्ब की। फिर आता है आपका सेकेंड सेंटेंस, आर यू डैश योर वर्क प्रॉपरली। देखिए, इज एम आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसमें हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो डू के साथ डूइंग आ जाएगा आईएनजी लगाने के बाद। क्या तुम अपना कार्य सही से कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है आई डैश विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स रिसेंटली, कि मैंने हाल ही में अपने दादा दादी से मिला। मैं हाल ही में अपने दादा दादी से मिला, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो विजिट का विजिटेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। फोर्थ है बर्ड्स डैश इन द एयर, पंछी तो हवा में ही उड़ते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम फ्लाई का फ्लाई ही रहने देंगे, बर्ड्स के साथ फ्लाई लगेगा। ओके, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम फ्लाई यूज़ करेंगे। देन फिफ्थ है माई मदर डैश वेट फॉर मी सिंस 4 o'clock। देखिए, जब भी समय दिया हो और सिंस या फॉर का इस्तेमाल हुआ हो सेंटेंस में, तो वो हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से है, इसका मतलब कि मेरी माताजी मेरा 4 बजे से इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है, यानी वो कार्य अभी भी जारी है, अभी इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पर हैज़ बीन वेटिंग आ जाएगा, ठीक है, हमने वेट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई है। देन सिक्स्थ है यस्टरडे आई डैश अ हॉरिबल ड्रीम, कल मैंने एक भयानक सपना देखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो यहाँ पर हम सी का सेकेंड फॉर्म सॉ लगा देंगे, SAW, ठीक है। देन आई होप कि आपको ये समझ आया हो 6 तक, सेंटेंस 6 तक। अब हम 7th करते हैं। 7th में लिखा हुआ है चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग ड्यूरिंग द डे सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग। तो ये है कि बच्चे जो हैं वो, अब देखिए 7th में है चिल्ड्रेन डैश ड्यूरिंग द डे, अब यहाँ आईएनजी फॉर्म दी है, तो दिन भर बच्चे खेल रहे हैं, सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग, इसलिए वो शाम को आराम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ड्यूरिंग द, आर प्लेइंग, प्लेइंग ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लेइंग मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पर आप बस आर लिख दीजिएगा, ठीक है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ड्यूरिंग द डे सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग। नाउ 8 है आई डैश टू द सिनेमा हॉल, आई एम गोइंग, ठीक है, मैं सिनेमा हॉल जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। ओके। 9th है मीनू डैश टू मुंबई दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे, मीनू, ठीक है, कि मीनू इस समय अगले फ्राइडे मुंबई ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मीनू विल ट्रैवल आ जाएगा, मीनू विल ट्रैवल टू मुंबई दिस टाइम नेक्स्ट फ्राइडे। 10th है ही डैश वॉच टीवी टिल नाउ, कि वो अब तक टीवी देख रहा होगा, तो हिंदी वाक्य में आ रहा है देख रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा ही शैल हैव बीन, ठीक है,
shall have been watching TV till now. ओके अब हम पार्ट बी करेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर भी ये कुछ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हैं सारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, समय दिया हुआ है, इसी से हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं और साथ ही जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है दे डैश ईच अदर फॉर पास्ट 5 years, कि वो पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा दे हैड नोन, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है, हम यहाँ पर हैड नोन यूज़ करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे हैड, देन सेकेंड है 2 days ago आई डैश स्ट्रेंज न्यूज़, 2 दिन पहले मैं एक अजीब समाचार सुन चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाएगा आई हैव हर्ड, ठीक है। देन है आपका बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वी शैल डैश सिलेबस। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि अगले महीने तक हम अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हैज़ कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट और हैव बीन कंप्लीटेड। तो इसमें आएगा, क्योंकि आ रहा है कर चुके होंगे, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए शैल के साथ हमेशा हैव आता है, शैल हैव और विल हैव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शैल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आ गया, ठीक है। ये भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली डी में क्या है, अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आईएनजी लगा होता हैव बीन कंप्लीटिंग, शैल हैव बीन कंप्लीटिंग, तो फिर ये आ सकता था, बट जो करेक्ट है वो है हैव कंप्लीटेड। फोर्थ है शी डैश द मूवी बिफोर शी रेड द रिव्यू, रिव्यू पढ़ने से पहले वो मूवी देख चुकी थी, तो हैड वॉच्ड, ओके, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिफ्थ में है बैक इन माई नेटिव विलेज आई डैश इंटरनेट कनेक्शन, मतलब मेरे गांव में इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ आएगा आई बैक इन माई नेटिव विलेज, तो एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए आई डिड नॉट हैव, ओके, क्योंकि डिड नॉट जब आता है उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो आई डिड नॉट हैव होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट का लगाया था हैड नोन, सेकेंड का हमने लगाया है आई हैव हर्ड, देन थर्ड का हमने लगाया है बी ऑप्शन, फोर्थ का सी ऑप्शन एंड फिफ्थ का ए ऑप्शन। तो ये वर्कशीट आई होप आपको समझ आ गई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर। ये वर्कशीट आप कॉपी में कर लीजिएगा।